बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इत्तलात के मुताबिक लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में बिरयानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है। इमरान खान के 12वें खिलाड़ी की वापसी के मौके पर सिर्फ बिरयानी ही नहीं और भी बहुत कुछ चला है। सहाफ़ियों की खुसूसी बुकिंग का अहवाल भी आपको बताना है कि कैसे त्यारे में सहाफ़ी लंदन से भी पाकिस्तान से भी कैसे आए, और जाने से पहले एक सहाफ़ी से मेरी मुलाकात भी हुई, उसका भी दिलचस्प अहवाल आपको बताऊंगा। और फिर त्यारे में विक्ट्री के निशान का बेड़ा गर्क होने तक पूरी तफसील आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले ताज़ा तरीन अपडेट ये कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम एक बार फिर एक ख़त तहरीर किया है। आपसे कुछ देर पहले ज़मान पाक में बैठे उन्होंने एक ख़त लिखा और इस ख़त में दौरान हिरासत फवाद चौधरी के आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है उन्होंने चीफ जस्टिस से। इसके साथ साथ आज़म सवाती और जो उनके दूसरे रहनुमा जैसे डॉक्टर शहबाज गिल के साथ पेश आने वाले जो पुरतशद्दुद वाक़यात या गैर इंसानी सलूक आप कह लीजिए, उसका हवाला भी दिया है और चीफ जस्टिस से आइन के कस्टोडियन के तौर पर ज़ेर हिरासत अफराद के इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। इससे पहले कि मरीम नवाज़ की वापसी के मामले पर तफसीली बात करूं और जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूं, आज पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ केसेस को बड़े गौर से मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। दो मुख्तलिफ अलग अलग नौइयत के केसेस। पहली शुरुआत हुई आज सुबह सुबह फवाद चौधरी के केस से, और मैं इस्लामाबाद की मुकामी अदालत पहुँचा। वहाँ फवाद चौधरी को एक बार फिर उसी तरह यानी दहशत गर्दों की तरह मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। हालांकि ये पिछली एक दो पेशियों में उनके जो कट्टर मुखालिफिन हैं वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये गैर इंसानी सलूक है या इंसानी हकूक़ के मुनाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज अदालत ने भी पूछा कि फवाद चौधरी को अदालत लाते वक्त कपड़ा कौन डालता है, तो जो तफ्तीशी अफसर थे वो बिल्कुल लाइल्म थे, उन्होंने अदालत के सामने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। फिर अदालत ने ऑर्डर किया कि अब कपड़ा नहीं डालना, ये शनाख्त परेड का जो मुल्ज़म है उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन 3 मिनट के बाद जब अदालत से वो निकले तो उन्हें दोबारा कपड़ा डाल दिया था। तो ये होगी वन साइड की स्टोरी। इसके ऊपर मैं फिर आखिर में भी थोड़ी सी बात करूंगा उनके केस के हवाले से। अब आ जाइए दूसरा केस यानी मरीम नवाज़ की वतन वापसी के हवाले से। एक गैर मामूली सरकारी प्रोटोकॉल में उनकी एक तरह से एयरपोर्ट से आमद हुई। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये इस्तकबाल की तैयारियां, ये प्रोटोकॉल आखिर किस खुशी में, मैं ही नहीं बहुत सारे और लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर किस खुशी में। कुछ लोग निकले हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए, लेकिन द थिंग इज़ दिस कि मेजॉरिटी लोगों की जो है वो उस तरह से नहीं रिस्पॉन्ड किया, और लोगों ने जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं उसके तहत उन्होंने उसी तरह से रिस्पॉन्ड किया। मतलब लोगों के चेहरों पर ना खुशी ना कोई जोश, बस ऐसे जैसे मजबूरी में लाए गए हों। मतलब आप हिना परवेज़ भट्ट के पीछे खड़े अगर ख़वातीन को देखें, मैं शायद उनके चेहरे ना दिखाता लेकिन उन्होंने मास्क पहन रखा है। आप ज़रा एक लम्हे के लिए देखें कि कोई जोशो खरोश नहीं है, ऐसे जैसे मजबूरी में किसी को पीछे खड़ा किया गया है, और सब ने मास्क पहन रखा है, कोई अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहता। और फिर जो नौजवान थे लड़के वो बिरयानी के चक्कर में खुश हैं। कुछ बता रहे थे कि नेस्ले का पानी भी मिला है, किन्नू भी मिले, और वो दिखा रहे थे कि ये देखें हमें वाकई में मिला है। और इस सब के बावजूद मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आखिर ये इस्तकबाल किसके लिए। जहाँ तक हमें मालूम है वो अपनी सर्जरी करा के वतन वापस आई हैं, ना कोई जिला वतनी थी, ना वो कोई ऑस्कर जीत कर आई हैं, ना कोई वर्ल्ड कप जीत कर आई हैं। मतलब क्या कामयाब सर्जरी पर इस तरह का इस्तकबाल होता है जैसा करने की एक कोशिश की गई थी, और ऐसी कोशिश जिस पर उनके अपने भी नालायक कि ये प्रोग्राम किया है आप लोगों ने, इससे तो बेहतर था कुछ और कर लेते। इस तरह का प्रोग्राम, इतनी मिसमैनेजमेंट, और वो भी ठीक से नहीं हुआ। एक ऐसे मुल्क में जहां 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन 48 घंटों के अंदर अंदर डॉलर ने तबाही फेर दी है, सोने की कीमत ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दी है, और 2 दिन बाद शायद चंद घंटों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी एक तारीखी इजाफे का इम्कान है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास कौमी दौलत खत्म हो गई, तकरीबन खत्म हो चुकी है, वहां पर ये सब दिखावा आखिर किस लिए। मैं ये सोच रहा था कि क्यों सिर्फ अपने वोटर्स को खुश करने के लिए या कोई इंप्रेशन बनाने के लिए कि हम कोई बहुत ज्यादा आवाम में मकबूल हैं। एक ऑर्गेनिक पब्लिक निकले तो चलो समझ में भी आता है ना कि जिधर जाएं लोग ही लोग हैं, जिधर जाएं लोग ही लोग हैं, वो तो समझ में आती है। लेकिन ये तो लोगों को बसों में, वैगनों में भर कर लाए, और
उनके चेहरे आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कोई जोश जज्बा नहीं है। सिर्फ वो हल्के के जो बासर शख्सियात हैं, बासर लोग हैं जिन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है, वो उनके जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हीं को कहा गया और उन्हीं को इस तरह लाने की एक बज़ाहिर अटेम्प्ट नजर आई है। और फिर क्वेश्चन है कि आखिर क्यों? सिर्फ लोगों को ही नहीं, कवरेज करने के लिए साथ साथ सहाफ़ी भी थे। मतलब इतना वो था कि हमारी एक अच्छी कवरेज होनी चाहिए, जहाज़ में चढ़ते वक्त, जहाज़ में उतरते वक्त, जहाज़ में बैठते वक्त, और फिर क्या क्या कुछ जहाज़ के अंदर है वो सारा कुछ रिपोर्टर्स कवर करें। कुछ लंदन के सहाफ़ी थे जो सारा दिन एवन फील्ड के बाहर खड़े रहते हैं रिपोर्टिंग के लिए, और वो भी साथ आए। और फिर कुछ यहाँ से पाकिस्तान से स्पेशल इस काम के लिए भेजे गए। आई स्वेयर, मेरे एक बहुत ही करीबी साथी हैं, बहुत ही करीबी कोलीग है, वो भी गए और उन्होंने, मेरे चैनल से नहीं है, वो एक और चैनल के हैं, वो भी गए। और मुझे जाने से पहले उन्होंने बताया कि मैं लंदन जा रहा हूँ। मैंने पूछा किस लिए? कि जनाब मरियम नवाज़ को वहाँ से लाना है और चैनल मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आप जाएं और वहाँ से लेके यहाँ तक उनकी कवरेज करनी है, मतलब इस लेवल तक। और ये चैनल के खालिस्तान अपने भी डिसीजन नहीं होते, कहीं कहीं अप्रोच भी किया जाता है कि हाँ जी अपने चैनल से नाम दे दें, अपने चैनल से बता दें कौन कवर करने आएगा, अपने चैनल से बता दें। तो इस तरह की सिचुएशन भी रही है। और फिर वो सारे साथ साथ कवरेज करते आ रहे हैं कि देखें जहाज़ का अमला भी साथ में तस्वीर बना रहा है, और वो जिस साहब ने विक्ट्री का निशान बनाने की कोशिश की और उस निशान का जो आज बेड़ा गर्क हुआ है मत पूछें। एक तरफ फवाद चौधरी था, वो भी विक्ट्री का निशान बना के अदालत से निकल रहा था, पुलिस वाले उसका हाथ पकड़ के यूं नीचे कर रहे थे कि मत बनाओ विक्ट्री का निशान। और दूसरी तरफ ये थे कि वो जो साथ थे वो बता रहे थे कि नहीं ये ऐसे बनाओ, ऐसे विक्ट्री का निशान बनाओ। मतलब अपने सामने हो रहा है सारा कुछ, एक्टर डायरेक्टर सारे मिलकर ये बता रहे हैं कि ऐसे बनाए विक्ट्री का निशान। तो जहां पर ये इस हद तक आपको मैनेज करना पड़े, माइक्रो मैनेज करना पड़े अपना आप बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि देखें जी आई एम द बिगर ब्रांड, तो मेरा ख्याल है ये फ्लॉप शो था। और सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त मजाक बना हुआ है उसको भी आप देख लें। मैं वसूख से कहता हूं कि अगर मरियम नवाज बगैर इस सारे झंझट के, बगैर ये सारा शो लगाए सीधा घर जाती, वहां से फ्लाइट से पाकिस्तान लैंड करते सीधा घर जाती, तो शायद वो इस एम्बैरेसमेंट से बच सकती थी या बचाया जा सकता था। और भी अपने बहुत सारे लोगों को, जैसे उज़मा बुखारी आज चीख चीख के वो बेचारी गिला कर रही थी, उनको शायद स्टेज पे नहीं जाने दिया जा रहा था। लेटर ऑन वो चली गई तो वो जिस तरह से गिला कर रही थी कि ये प्रोग्राम नहीं करना आता इन लोगों को, ऐसे करते हैं प्रोग्राम, इतना बड़ा शो था ये क्या बना दिया। खैर आज अल्लाह रखा पेप्सी वाला खुश होगा कि चलो मेरी बचत हो गई बाकी खैर है। अगर आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए, अगर आप लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसे प्लान्ड या स्क्रिप्टेड शो की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा बंदे दिखाने थे तो इतना शो करने से बेहतर था वहाँ आटे का एक ट्रक भी साइड पे खड़ा कर देते। दावे से कहता हूँ कि जितने लोग आए थे इससे डबल आपको वहाँ ट्रक के आसपास नज़र आ जाते। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर डॉलर, सोना, आटा, चीनी, घी, गंदम, तेल सबका ये सिचुएशन है। और यहाँ पर ये 9 महीने की कारकर्दगी आपके सामने, और स्टिल आप इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना वेलकम, और आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपको वेलकम करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, एक अहम मामले पर बात करनी है। इमरान खान को जो सिक्योरिटी के दरपेश खतरात हैं उनमें हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अपनी मालूमात की बुनियाद पर भी कह रहा हूँ कि हर गुजरते लम्हे के साथ उनकी सिक्योरिटी खदशात में इजाफा हो रहा है। आज मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया कि इमरान खान के खिलाफ गैर मुल्की एजेंसियाँ कार्रवाई कर सकती हैं। गैर मुल्की एजेंसियाँ तो क्या कार्रवाई करेंगी? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर पहले से आपको ये मालूमात है या बतौर वज़ीर दाखिला आप ये सब कुछ जानते हैं, तो फिर उनको दी जाने वाली जो सिक्योरिटी थी वो क्यों हटाई गई? चलो इस्लामाबाद के बनी गाला का तो समझ में आता है ना कि इमरान खान वहाँ पर पिछले 1-2 महीने से है नहीं, तो अंडरस्टैंड करते हैं इस सिचुएशन को कि वहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। वो जो कहते हैं ना 176 पुलिस एहलकार तैनात थे, मैं बनी गाला इतनी देर तक कवरेज करने के लिए जाता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि 176 पुलिस एहलकार वहाँ पर हों। वहाँ पर 4-6 लोग नीचे होते हैं, 2-3 लोग ऊपर होते हैं और 2-4 लोग ही आगे ऊपर जो उनकी रिहाइश गाह है वहाँ पर, कुछ बैरियर पर, कुछ रिहाइश गाह पर। ये टोटल मिल मिला के एक शिफ्ट में को मैक्सिमम बन जाते होंगे 15-20 बन जाते होंगे। ये जो फिगर बताते ना कि 176 के करीब एहलकार तैनात थे, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है। 176 पुलिस एहलकार बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ तो फिर बंदा अंदर ही ना एंटर हो पाए 176 पुलिस एहलकार वहाँ पर हों। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ज़मान पाक से सिक्योरिटी क्यों कम की गई?
क्यों इमरान खान को अपने प्राइवेट गार्ड्स पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। कल उन्होंने एक ग्रुप फोटो भी अपना शेयर किया और ये एक मैसेज है कि हम अपने तौर पर कर सकते हैं, लेकिन जो उनको सिक्योरिटी इस थ्रेट की सूरत हाल में मिलनी चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए थी। और मेरा तो बड़ा कंसर्न है कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरान गवर्नमेंट किस तरह से ये डिसीजन कर सकती है कि जनाब उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाए। इस मामले पर मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को या किसी भी आम शहरी को या किसी भी उनके आम कारकुन को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए। ये जो पंजाब के इंतखाबात हैं, केपी इंतखाबात हैं, मोहसिन नकवी वाला मामला आगे पीछे, इन सबसे पहले ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए, उनसे रजू करना चाहिए कि एक साना तो चलो होते होते रह गया है, अल्लाह का शुक्र है, क्या अब भी लापरवाही की कोई गुंजाइश बाकी है। एक तरफ आप मरियम नवाज को देखें, सरकारी प्रोटोकॉल है, चलो ठीक है उनके पास है सरकारी प्रोटोकॉल, उनसे मसला नहीं है तो सही, लेकिन चले एट द मोमेंट कहते हैं कि उनसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमरान खान का कद काठ तो देखें उनसे कहीं ऊपर है, तो उसके लिए क्यों ये मामला नहीं है, इस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है इस वक्त। क्यों कल को कुछ हो जाए और उसके बाद फिर लकीर पीटने का फ़ायदा नहीं है, अभी मौका है, इसको संजीदगी से देखना चाहिए पार्टी के जिम्मेदारान को भी। खैर, एक अपडेट ये है कि इमरान खान ने पार्टी के कल 2 अहम इजलास बुला लिया। एक तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, वो साबिक पार्लिमानी पार्टी के या मौजूदा जो भी आप कह लें, और साथ ही कोर कमेटी का भी एक इजलास बुलाया है। तो मैं खुद भी सोच रहा हूँ शायद मैं कल लाहौर के लिए निकल जाऊँ, बल्कि निकलूँगा और कुछ दिन तक मैं लाहौर में रहूँगा ताकि कुछ एक्टिविटीज़ को थोड़ा और करीब से रिपोर्ट कर सकूँ, बिकॉज़ यहाँ पर रहते हुए इंफॉर्मेशन का फ़्लो उस तरह से समटाइम्स कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो मैनेजमेंट ने भी ये डिसाइड किया चैनल की, उन्होंने कहा कि आपको वहाँ पर होना चाहिए, तो आई थिंक कि मुझे जाना चाहिए। मैं कल निकलूँगा तो कोर कमेटी और ये पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है इसको भी रिपोर्ट करेंगे, ज़मान पार्क के बाहर क्या हो रहा है, कुछ ये सारी चीज़ें भी आपको आने वाले दिनों में वहाँ से ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।